माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 8 घंटा प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसका पार्ट सेकंड पेज नंबर 172 के ऊपर बेटे वहाँ पे ना टॉपिक है एरियाज इन रियल लाइफ। बेटे यहाँ से ना बहुत ही इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जी देखो, फर्स्ट क्या है बेटे, व्हाट डू यू थिंक इज़ द एरिया ऑफ एन A4 शीट। बेटे जो आपकी A4 शीट होती है ना वो रेक्टेंगल शेप की होती है। ठीक है जी, आपको मालूम है अगर A4 शीट का एरिया निकालना है उसकी साइड लेंथ दी हुई है 21 सेंटीमीटर, एक तरफ दी हुई है बेटे 29.7 सेंटीमीटर। मीन्स आपको लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है, दोनों गिवन है। अगर आपने एरिया निकालना है बेटे तो आप कैसे एरिया निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे। 21 मल्टीप्लाई 29.7। क्लियर। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे बेटे आपका आंसर आ जाएगा 623.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है बेटे। अब देखो नेक्स्ट जो है बेटे आगे क्या पूछा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द एरिया ऑफ टेबल टॉप दैट यू यूज़ एट स्कूल। बेटे आपने कभी ये सोचा कि टेबल का जो टॉप है अगर आपने उसका एरिया निकालना है घर पे या और आप स्कूल में कहीं पे भी टेबल टॉप देख रहे हो, ठीक है जी, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे। पहले तो जो टेबल टॉप होता है बेटे वो भी रेक्टेंगल शेप का होता है, तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। क्लियर। आगे पूछा हुआ है बेटे विजुलाइज हाउ मैनी A4 शीट कैन फिट ऑन योर टेबल टॉप। बेटे आपने ये भी देखना है अगर ये वाली जो डिमेंशन दी हुई है A4 शीट की, अगर इसको आपने टेबल टॉप के ऊपर रखना है तो कितनी A4 शीट आ जाएंगी बेटे। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे बेटे, यहाँ पे टेबल टॉप की लेंथ, ये आपका टेबल का टॉप है, माननी पड़ेगी बेटे, आपको गिवन तो नहीं है, चलो ये टेबल टॉप है। ओके, इसकी लेंथ जो मैं मान लेती हूँ 2100 सेंटीमीटर, चलो 210 मान लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे बेटे जो मान लेते हैं ब्रेथ जो है बेटे वो मान लेते हैं यहाँ पे 59.4। क्लियर है। अगर टेबल के टॉप की लेंथ ब्रेथ इतनी दी हुई है, ठीक है जी, तो आपने क्या करोगे, नंबर ऑफ शीट फाइंड करनी है। A4 शीट कितनी फिट आएंगी वो निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटे, नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है A4 शीट्स की, कितनी इसके ऊपर फिट आ जाएंगी, एरिया ऑफ टेबल टॉप फाइंड कर दो बेटे। ठीक है जी, उसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ A4 शीट। क्लियर। अब एरिया ऑफ टेबल टॉप, लेंथ इंटू ब्रेथ 59.4 मल्टीप्लाई 210 डिवाइड में A4 शीट कितनी है बेटे 21 इंटू 29.7। ठीक है जी, डिवाइड करो, इसको कटिंग कर दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंटों में पॉइंट हटाना चाहते हो हटा लेना, नहीं तो ऐसे ही बेटे कटिंग कर दो। 20 शीट्स जो हैं बेटे वो फिट आ जाएंगी। क्लियर, क्लियर हो गया बेटे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपने A4 शीट, नंबर ऑफ A4 शीट फाइंड करनी है कि टेबल टॉप के ऊपर कितनी फिट आ जाएंगी, तो आप कैसे फाइंड करोगे, एरिया ऑफ टेबल टॉप डिवाइड में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ A4 शीट का एरिया। आगे देखो बेटे नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे गिवन है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है। आगे बेटे क्वेश्चन जो है नीचे आपको इंच में दिया हुआ है, आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है बेटे। यहाँ पे 5 इंच है ना, अगर आपने इंच से सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। ठीक है जी, अगर सेंटीमीटर से आपने इंच में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड होगा, बस ऐसे याद रख लेना बेटे। अगर इंच से आपने आगे को जाना है, सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर सेंटीमीटर से आपने इंच में जाना है, ठीक है जी, तो डिवाइड होगा। अब देखो आपने कहाँ पे जाना है, इंच आपको गिवन है, आपने सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
2.54, ठीक है जी। सेंटीमीटर आ जाएगा बेटे, 5 4 ज़ा 20, 25, 27, यहाँ पे 2, 10, 12, 12.70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लो बेटे। हाँ जी, ये फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, ये सेकंड पार्ट। 7.4 इंच को बेटे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 7.4 मल्टीप्लाई 2.54 आ जाएगा, ठीक है जी। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 18.796 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटे यहाँ तक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो 5.08 सेंटीमीटर को आपने इंच में कन्वर्ट करना है बेटे। मैंने आपको क्या समझाया था, ठीक है जी। आपको गिवन क्या था, यहाँ पे लिख देती हूँ। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से आपने इंच की तरफ जाना है तो डिवाइड होगा। क्लियर। अगर ऐसे जाना है तो डिवाइड होगा 5.08 को इसके साथ डिवाइडेड बाय 2.54। यहाँ से बेटे पॉइंट हटा दो, 100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे 100 आ जाएगा। ये कटिंग हो गई बेटे 100 की। 254 के टेबल में 5082 पे आता है बेटे, तो 2 इंच आंसर होगा। क्लियर हो गया बेटे। अब सेकंड पार्ट देखो, ये आपका सेकंड पार्ट है। 11.43 सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, इंच में बेटे, तो डिवाइड होगा 11.43 डिवाइड में आ जाएगा 2.54। अरे यहाँ से पॉइंट हटा दो, डेसिमल, यहाँ से भी डेसिमल हटा दो बेटे। 100 कटिंग हो गया। अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, ये 4.52 इंच आ जाएगा आंसर। क्लियर है। आगे देखो बेटे। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बेटे एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है जी। उसकी जो साइड की लेंथ है वो 1 इंच है। देखो सब, यहाँ पे 1 इंच है तो सामने भी 1 इंच होगी, यहाँ पे भी 1 इंच होगी, यहाँ पे भी 1 इंच होगी, ठीक है जी। अगर आपने बेटे इसका एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर होता है, मालूम है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है जी। इसका एरिया क्या होगा, 1 इंच स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटे, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, इसी के सामने एक स्क्वायर है, यहाँ पे इंच में है यूनिट, यहाँ पे सेंटीमीटर में है बेटे। वो बोल रहे हैं अगर आप 1 इंच में, आपको मालूम है ना 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है जी। इसका 1 इंच स्क्वायर जो होगा बेटे वो किसके इक्वल होगा, 2.54 का स्क्वायर, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया भी आप ऐसे निकालोगे ना बेटे, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट भी दिया हुआ है। इससे हमारा जो रिजल्ट बन गया बेटे, 1 इंच स्क्वायर इज इक्वल टू 6.4516 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपने 2.54 को 2.54 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका ये बन गया। अगर बेटे आपको ये रिज़ल्ट याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है बेटे, 1 इंच में 2.54 स्क्वायर होते हैं ना, तो आप अपने दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। 1 इंच स्क्वायर में कितने होंगे बेटे, 6.456 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट देखो। हाँ जी बेटे, यहाँ पे हाउ मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर इन 10 इंच स्क्वायर। बेटे 10 इंच स्क्वायर में, ठीक है जी, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। अगर आपने इंच से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, ठीक है जी, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से इंच स्क्वायर में जाना है तो डिवाइड। याद रखना, ये आपने अभी पढ़ा है। ये देखो, तो आपने 10 को बेटे 6.4516 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो जो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना बेटे, एक जीरो है तो एक जो डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड, यहाँ पे आपका कौन सा साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा। 64.516 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने में तो बैठना, ओनली डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो आगे 161.29 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, इंच में। सेंटीमीटर से आपने इंच में जाना है, तो इसके साथ क्या होगा, डिवाइड। मैंने अभी समझाया था ना आपको। तो 161.29 डिवाइडेड बाय 6.4516। डेसिमल बेटे यहाँ से हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से जब डेसिमल हटाओगे तो 10,000 आ जाएगा। ये 4 है ना, 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो लगेंगे, 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल। क्लियर। हाँ जी, फिर क्या होगा बेटे, 16129 पीछे 2 ज़ीरो डिवाइड में 64516। बेटे इसको डिवाइड करके देख लेना, यहाँ पे 25 इंच स्क्वायर आंसर आ रहा है। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो बेटे, ये तो बेटे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द एरिया ऑफ योर क्लासरूम। बेटे क्लासरूम का एरिया जो है वो बेटे उसके बारे में उसकी जनरल मेजरमेंट बताई हुई है कि फीट स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है जी। आगे बेटे ये पूछा हुआ 1 इंच इज़ 1 फीट स्क्वायर। ठीक है जी, ये ना आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ बेटे। 1 फीट में बेटे कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ये देखो पढ़ा हुआ है ना अभी, ये देखो 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अब उन्होंने बोला 1 फीट स्क्वायर में, तो 1 फीट स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे आपने लेफ्ट में स्क्वायर कर देना और राइट में भी स्क्वायर कर देना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे फीट का स्क्वायर हो गया बेटे। 12 का स्क्वायर और इंच के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 इंच स्क्वायर, ये बन गया। क्लियर है। ओके, हमें 1 फीट में मालूम है बेटे 12 इंच होते हैं। हमने फीट स्क्वायर और इंच स्क्वायर में देखना है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो बेटे। इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फीट का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर करोगे बेटे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंच का स्क्वायर ऊपर साथ में आ जाएगा। आगे बेटे, व्हाट डू यू थिंक इज़ द एरिया ऑफ योर क्लास। बेटे क्लास के एरिया में के बारे में एस्टिमेट लगाओ, है ना, ये जनरल अवेयरनेस की बातें हैं। यहाँ पे ये MCQ आ सकता है बेटे, 1 एकड़ जो होता है वो इतने फीट स्क्वायर होता है। ठीक है जी, ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है। आगे देखो बेटे, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया यूज डिफरेंट लोकल यूनिट फॉर मेजर द एरिया ऑफ द बिग्गा, गज, कत्था, धूर, सीट, एनक्रम एक्सेट्रा। बेटे ये ना डिफरेंट यूनिट मेजरमेंट है उनकी लैंड को मेजर करने के लिए। ठीक है कि इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पे जो ना हमारा इस लैंड को अगर जब हम मेज़र करते हैं बेटे, वो गज में करते हैं, कोई बीघा करता है ना, बीघा में डिफरेंट दिए हुए हैं। ये MCQ बन सकते हैं। फाइंड आउट द लोकल यूनिट ऑफ द एरिया ऑफ मेजरमेंट इन योर रीजन। बेटे आप अपने देखना कि आपके रीजन में कैसे मेजरमेंट किया जाता है लैंड को। ठीक है जी। आगे बेटे, व्हाट डू यू थिंक एरिया ऑफ योर विलेज, टाउन, सिटी। ये तो चलो जन ऐसे ही है। आगे देखो बेटे, लार्ज एरिया जो होता है ना वो किलोमीटर स्क्वायर में मेज़र किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है। आगे बेटे, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल, हाउ मैनी मीटर स्क्वायर इज अ किलोमीटर स्क्वायर। बेटे आपको ये तो मालूम है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है जी। अब स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। ठीक है जी। 1 किलोमीटर का स्क्वायर मीन्स 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करना। 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटे, किलोमीटर स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर करोगे 1000 का, तो 1 के पीछे आ जाएंगे 6 जीरो। ओके, साथ में मीटर स्क्वायर, ये 10 लाख बन गया बेटे। 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 लाख मीटर स्क्वायर। आगे देखो बेटे, हाउ मेनी टाइम्स इज योर विलेज, टाउन, सिटी बिगर दैन योर स्कूल। बेटे बहुत बड़ी होती है, बहुत टाइम्स हो सकता है। ठीक है जी। आगे पूछा हुआ लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। बेटे दिल्ली जो है ना वो सबसे, बल्कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एरिया उसका, ये मैंने बता भी दिया, 1484 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर वर्ल्ड में देखोगे तो
चोंगकिंग चाइना, ठीक है जी, 82,400 किलोमीटर स्क्वायर। स्मॉलेस्ट एरिया इंडिया का बेटे माही भी बोल देते हैं, पांडिचेरी में है ये। कपूरथला पंजाब में है, इसका भी उनके एरिया कम ही दिखाता, दोनों ही बोल देते कि दोनों ही है बेटे, दोनों का एरिया कम है। यहाँ पे वर्ल्ड के वेटिकन सिटी जो है उसका एरिया बेटे कम है। क्लियर है, ये देखो नज़र नहीं आ रहा था, ये लिख लेना बेटे।